तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है ज्योमेट्री का कंप्लीट किया था, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सा, छोटा सा, नन्हा सा प्रैक्टिस सेट है ना, बहुत ही आसान सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स डिसाइडेड, कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए हुए हैं। डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ अ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप लोग को ये सेगमेंट दिया हुआ है वो चीज़ कॉन्ग्रेंट है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि अगर उनका वैल्यू सॉल्व करने पे अगर सेम आता है दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रेंट। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो कॉन्ग्रेंट नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो समझने के लिए कि सेम, इक्वल अगर आया वैल्यू तो कॉन्ग्रेंट है, वरना नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो हम लोग को कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए का -3, बी का इतना, सी का इतना, डी और ई का इतना, तो हमें निकालना कैसे, हाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यूज़। तो बहुत ही आसान है, बस इसमें माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। क्या करना है, बड़े में से छोटा, मतलब बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, जो आप लोग पहले कर चुके हो प्रैक्टिस सेट 1.1 में। तो सेगमेंट डी कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट डी निकाल देते। तो सेगमेंट डी ई कैसे निकालोगे, तो डी ई देखिए, डी है और ई है, दोनों में से बड़ा कौन है, ई है, ठीक है। एंड देन -7 विल बी स्मॉलर, तो बड़ा माइनस छोटा, तो 9 माइनस ऑफ ये -7 है तो -7, तो क्या होगा ये 9 माइनस माइनस गेट प्लस, 9 + 7 विल बी 16। इज दैट क्लियर। सेगमेंट डी मिल गया। अब हमें सेगमेंट क्या निकालना है, ए बी, क्योंकि इन्हीं दोनों का चेक करना है। तो ए और बी में कौन बड़ा है, बी आपका बड़ा है, ए आपका छोटा है। तो दैट मीन्स 5 माइनस ऑफ -3, माइनस तो फॉर्मूले में है, माइनस गिवन में दिया हुआ है, देन अगेन माइनस माइनस गेट प्लस, 5 + 3 हो जाएगा 8। सेम आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखोगे क्या कि सेगमेंट डी ई इज नॉट इक्वल टू सेगमेंट ए बी, तो देयरफॉर इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आप लोग क्या लिख दोगे कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं है। बहुत ही आसान था। अगला भी वैसे ही करना है। बी और सी देख लीजिए, आप लोग के सामने है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी निकाल लेंगे हम लोग। तो सेगमेंट बी सी विल बी व्हाट, सी में और बी में कौन बड़ा है, बी और सी में 5 का वैल्यू बड़ा है, 2 वैल्यू छोटा है, तो 5 - 2 हो जाएगा, विल बी 3। एंड देन अगेन सेगमेंट किसका निकालेंगे, ए और डी का। तो ए और डी आप लोग को दिख रहा है, ए और डी विल में बड़ा कौन है। अब यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे माइनस है दोनों में, तो माइनस का वैल्यू जितना छोटा रहता है वो बिगर रहता है। मतलब देखिए, आप लोग कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में ना समझिए तो पैसे को लेकर समझिए, डेली लाइफ में लेकर। अब मान लीजिए एक आदमी को कैसे समझना है कि कौन सा वैल्यू छोटा है। देखिए, मान लीजिए एक आदमी है, इसको माइनस मतलब होता है लॉस होता है। डेली लाइफ में हम लोग होता है नेगेटिव मतलब लॉस होता है। अब एक को आदमी को 3 रुपये का लॉस है और एक को आदमी को 7 रुपये का लॉस है। तो अगर मैं इन दोनों का कंपेरिजन करूँ तो फायदे में कौन है, फायदे में तो कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं डी और ए में कंपेयर करूँ तो फायदे में कौन रहेगा, भाई सब सीधी सी बात है यार, 3 वाला फायदे में है, क्योंकि इसको 3 रुपया लॉस हुआ है, इसको 7 रुपया लॉस हुआ है। सीधी सी बात है। तब नेगेटिव नंबर जितना स्मॉलर रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा। तो ये हमारे पे -3 बड़ा है, -7 छोटा है, तो -3 ऑफ माइनस ऑफ ये -7 आ जाएगा। क्लियर है। देन ये माइनस रहेगा, माइनस माइनस गेट +7, तो 7। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बेसिक में हमने बताया था। 7 पहले लो, -3 प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, देन 7 - 3 आ जाएगा 4। ठीक है। अब देखिए 4 और 3 सेम है, नहीं सेम है, तो सेम डायलॉग, सेगमेंट बी सी नॉट इक्वल टू सेगमेंट ए डी। तो देयरफॉर अगेन वही डायलॉग, इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। बराबर है कि नहीं, इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगला देखें बीई, वही काम करना है, कुछ अलग नहीं। सेगमेंट बीई निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी आपके ऊपर दिख रहा रहेगा। बी और ई में देखिए कौन बड़ा है, बड़ा है आपका ई, जैसे कि 9, तो 9 - 5 विल बी व्हाट, हियर विल कम 4। अगेन सेगमेंट ए डी के लिए हम लोग निकालेंगे। तो ए और डी में कौन सा बड़ा है, देखिए आप लोग ए और डी अगेन वही आ गया, -3 देख सकते हैं आप लोग। ए डी अभी निकाला, ये दिख रहा है आप लोग को, तो सेम एज इट इज़ उतार सकता चाहिए। तो माइनस ऑफ -7, तो -3 अगेन वही कॉन्स्टेंट, पहले प्लस वाला, देन उसके बाद से माइनस वाला, देन ये +7 - 3, देन 7 - 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए अब ये सेम आ रहा है, दोनों वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, सेम आ रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, ये दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सेगमेंट बीई का जो वैल्यू है वो इक्वल है किससे, सेगमेंट ए डी से। देयरफॉर लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इट इज़ एन कॉन्ग्रुएंट, इट इज़ एन कॉन्ग्रुएंट।
है ना। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहला, बस आपको चेक करना था कि इक्वल है तो ठीक है, नहीं इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है वो। अब इक्वल कैसे पता चलेगा, वही माइनस करके, बड़ा माइनस छोटा, वही मैं बोलूँगा आप लोग के लिए, ज़्यादा कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल है नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखें हम लोग। सेकेंड वन तो बहुत ही आसान है, सेकेंड थर्ड से आगे। पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो चलिए एक सेगमेंट हम लोग बना लेते हैं, जैसे एक आपका दिया हुआ है यहाँ पे एक ए बी है, ठीक है, ये ए है एंड देन बी है। ए बी का मिड पॉइंट क्या दे रखा है, एम दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट एम है, अगर ए बी का वैल्यू 8 है, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। तो बहुत ही आसानी से यार, अगर कोई भी एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही क्या होता है कि मिड मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ तो मैं बोलूँ इसको मिड पॉइंट से मैं तोड़ दिया हूँ, तो मिड पॉइंट मतलब बीच में से तोड़ा हूँ। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो बीच से तोड़ूंगा तो 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, सीधी सी बात है। मिड पॉइंट मतलब वही मतलब ही होता है, इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे सेम लिखना है क्या, जो गिवन डाटा में दिया हुआ है। पॉइंट एम क्वेश्चन में जो लिखा है वही उतारना है। मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो देयरफॉर अगर मुझे ए एम निकालना है तो ए एम क्या होगा, आधा होगा। अभी मैंने आप लोग को देखिए, आप लोग को यहाँ पे लॉजिकली समझना है, ये फॉर्मूला वगैरह छोड़ दिया, फॉर्मूला तो होता है लेकिन लॉजिकली समझ लिए। अगर ए बी 10 है तो ए एम कितना होगा, सीधी से बोलोगे मिड पॉइंट अगर बीच से आप काटोगे तो 5 ही होगा। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म में ये पता चलता है कि भाई ये जो भी बड़ा है ना, ये 10 है, उसका आधा हो रहा है, आधा मीन्स हाफ हो रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए एम क्या है, हाफ है। किसका हाफ है, ए बी का। किसका, ए बी का। तो ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसको मिड पॉइंट में मैं नहीं कंसीडर करूंगा, इसको मैं क्या ले लूँगा, एक लॉजिकल थिंग में मैंने इसको समझाया, तो उससे आप लोग समझिए। तो ए बी है 8, कितना हो जाएगा 4, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे चाहिए तो लिख सकता है कि ए एम का वैल्यू कितना, तो ए एम का वैल्यू कितना आया, 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए एम ही निकालना था। सेम नेक्स्ट वन इसका ही है, इसका ही पार्ट है, आप लोग को चाहिए तो खुद कर सकता है। सेम सेगमेंट एक सी डी है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, पी इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सी पी का वैल्यू 2.5 दिया हुआ है, तो बोला है सी डी कितना होगा। सीधी सी बात है यार, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अगर वही चीज़ है, अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ m इसका मिड पॉइंट है, अगर ये 5 है तो टोटल कितना होगा, 10 होगा, 2 गुना होगा। वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है यार, वो आप लोगों को समझने वाली बात है। तो यहाँ पे वही बात होगा कि सी पी, अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखूँ, सी पी क्या है, हाफ है, किसका है, सी डी का। तो सी पी कितना दिया हुआ है, 2.5, ठीक है। समझने के लिए तो समझ जाए, लेकिन एग्जाम में तो समझाना नहीं, हमें लिखने के लिए मार्क्स मिलता है। तो ये 2 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी डी इंटू 1 सी डी हो जाएगा, 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 2 कितना होता है, 2.5 का 2 गुना 5 होता है। तो आवर आंसर विल बी सी डी 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछता है। चौथा देखिए क्या दिया हुआ है, एक कंपैरिजन वाला पार्ट दिया हुआ है, कंपेयर करने के लिए। ए बी 5 है, बी पी 2 है, ए पी 3.4 है, कंपेयर द सेगमेंट। कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। आपको देख ही पता चल रहा है, 5 बड़ा है 3.4 से, 3.4 बड़ा है 2 से। या तो बोल सकता है, इसको 2 तरीके से बोल सकते, देखिए 5 बड़ा है 3.4 से, 3.4 बड़ा है 2 से, या तो 2 छोटा है 3.4 से, 3.4 छोटा है 5 से। तो दोनों लैंग्वेज में बोल सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3.4, 3.4 इज़ ग्रेटर देन 2। तो 5 का वैल्यू क्या है, ए बी इज़ ग्रेटर देन बी पी, एंड देन बी पी इज़ ग्रेटर देन, किससे हो जाएगा, सॉरी बी पी नहीं, 3.4 क्या है हमारा, ए पी है ना। तो ए पी इज़ ग्रेटर देन 2, 2 क्या है हमारा, बी पी है। तो यही आंसर है, खाली कंपेयर करना था आपको, कंपेयर के अलावा और कुछ नहीं करना था। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। तो ये चौथा क्वेश्चन था। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1.2 आपका बहुत ही ईजी है। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी आसान दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स कि आप लोगों को कुछ एक सेगमेंट दिए हुए हैं, मतलब एक लाइन दिया हुआ है, उस पर कुछ पॉइंट्स है, एंड देन हमें उसका आंसर लिखने हैं। तो बहुत ही आसान है आप लोग का, कुछ हार्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आर पी। रे आरपी का मतलब एक तरफ जो एरो है, दैट्स कॉल्ड रे बोलते हैं, उसको हम लोग रे बोलते हैं। उसका अपोजिट पॉइंट लिखना है हमें। क्या लिखना है, उसका अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा। तो भाई साहब आरपी के अपोजिट इस तरफ तो आएगा नहीं, इसी तरफ आएगा ना। तो इसके तरफ कौन सा है, आर एस और आर ए टी। तो वही आंसर हो जाएगा। तो रे क्या लिखूंगा मैं, आर एस है ना, और रे
आर टी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, कुछ है नहीं। देखो ना, अपोजिट रे, अपोजिट मतलब उल्टा। अगर मैं इधर से जा रहा हूँ तो इसका उल्टा क्या होगा, इस तरफ ही होगा ना। तो आर पी का उल्टा 2 ही पॉइंट दिख रहा है, आर एस या तो आर टी दिख रहा है। हो गया आंसर। राइट इंटरसेक्शन सेट ऑफ अ रे पी क्यू एंड रे आर पी। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब जो है, आप लोग को सेट्स चैप्टर जो है अलजेब्रा में, वहाँ पे हमने सिखाया है इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पॉइंट। जो दोनों में कॉमन है वो मेरा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, रे पी क्यू क्या है, रे पी क्यू और रे आर पी। अब देखिए पी क्यू आर पी तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पॉइंट पी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट पी। क्या हो जाने वाला है हमारा, पॉइंट पी होगा। क्या होगा, पॉइंट पी इज अवर इंटरसेक्शन सेट ना, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, कॉमन दोनों में क्या लेटर आ रहा है, पी आ रहा है। बहुत ही आसान है। राइट यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड क्यू आर। यूनियन मतलब होता है एकता। हमने ये सारी बातें समझाई हुई हैं, सेट्स में आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। अभी भी मैं बता ही रहा हूँ, यूनियन मतलब होता है एकता। एकता मतलब सबको साथ में लेकर चलना। यूनियन रे ऑफ पी क्यू, पी क्यू दिख रहा है आपको ये, एन क्यू आर दिख रहा है, क्यू से आर। तो यहाँ पे इसका यूनियन रे क्या होगा, क्या होगा, यूनियन रे हमें पूछा हुआ है। तो यूनियन मतलब होता है सबको साथ में लेकर चलना। देखिए पी क्यू और क्यू आर में दोनों में से बड़ा कौन है, क्यू आर है। अब जो बड़ा आदमी रहेगा वही सबको साथ में लेगा। मतलब अगर कंपेयर करूँ, अगर थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, अगर जो आपका फैमिली का हेड है वही पूरे फैमिली को चलाता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनियन। उनको हम क्या बोलते हैं, यूनियन लीडर बोलते हैं ना। आप लोग सुना रहेगा, वो यूनियन लीडर है। एक कोई संघ है, संघ का लीडर है, यूनियन है, यूनियन का लीडर है। दैट मीन्स जो बड़ा आदमी है वही संघ को चलाता है। यहाँ पे वही बात है। यहाँ पे पी क्यू इज द छोटा एंड क्यू आर इज द बड़ा। तो बड़ा विल बी आवर यूनियन इन दिस केस। तो हमारा रे क्या आ जाएगा, क्यू आर इज आवर यूनियन सेट। क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आर क्या आ जाएगा हमारा, यूनियन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया हुआ है, स्टेट रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। सबसेट देखिए, सबसेट मतलब क्या होता है, मैंने ये वही ये इंटरसेक्शन, यूनियन, सबसेट, ये सारा चीज़ सेट्स का पार्ट है। तो सबसेट मतलब ऐसा चीज़ होता है कि जो उसके अंदर आता हो, मतलब फैमिली के अंदर, जैसे आप हो, आप फैमिली से बिलोंग करोगे, है ना। आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपके चाचा चाची, सारा आपके फैमिली से बिलोंग करे, तो वो एक सब सेट है, एक छोटा सा पार्ट है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने सबसेट में बताया था, एवरी सेट, हर एक कोई खुद का ही सबसेट होता है, वो खुद में ही प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं आप बात को। अगर नहीं समझेगा तो वो जाके आप लोग को देख लीजिएगा, वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपके स्क्रीन के लास्ट में, यहाँ पे दिखेगा अभी, तो ज़रा देख लीजिएगा। तो सबसेट का आई होप आप लोग को पता भी रहेगा। ऑब्वियसली अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो ही गया रहेगा। तो सबसेट जो है वो खुद का ही सेट होता है, मतलब एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो सबसेट खुद का भी होता है। तो सीधी सी बात है, सेगमेंट क्यू आर का कौन सबसेट होगा, पहले तो खुद ही होगा क्यू आर। और कौन होगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, आंसर में यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि पहले तो खुद होगा वो, पहले तो क्या होगा, वो खुद होगा। आप सेगमेंट क्यू आर नहीं लिख, सेगमेंट क्यू आर लिखना है तो सेगमेंट क्यू आर लिखो, और रे क्यू आर लिख सकता है आप लोग। तो सबसे पहले क्यू आर, है ना, तो खुद का ही पहले सबसेट है। उसके बाद क्यू आर के अंदर कौन आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकता है, और करके लिख सकता है क्या, रे पी क्यू, रे पी क्यू। और क्या लिख सकता है, रे पी आर, बराबर है ना। पी क्यू भी आ रहा है, पी आर भी आ रहा है। पी क्यू के अंदर देखिए ना, क्यू आर हमें बोला ना, तो क्यू आर के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, पी क्यू आ रही है, पी आर आ रही है, और क्यू आर इटसेल्फ भी आ रहा है। तो तीनों चीज़ें आप लिख सकते हो। तो तीनों चीज़ें क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट है। और भी बहुत सारी हो सकती हैं। क्लियर है, तो हमें 2 या 3 ही लिखना है। और नेक्स्ट वन क्या दिया, राइट अ पेयर ऑफ अपोजिट रे विद द कॉमन एंड पॉइंट आर। मतलब अपोजिट रे लिखना है, एंड पॉइंट होना आर होना चाहिए, मतलब उसमें आर होना चाहिए। कहने का मतलब यही है इनका, उसमें आर होना चाहिए। तो आर का क्या होगा, पहले सबसे पहले आर क्यू होगा एंड आर टी। अगर मैं आर क्यू ये है तो इसका अपोजिट कहाँ होगा, इस तरफ हो जाएगा। तो वही चीज़ है, क्या आप लोग आंसर क्या लिखोगे, रे आर क्यू, है ना, एंड रे आर टी। और भी बहुत सारा हो सकता है, तो एटसेट्रा करके लिख सकता है, क्योंकि रे आर क्यू हो गया, आर पी लिख सकता है, आर एस लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है जिसमें आर हो, जिसमें कॉमन पॉइंट आर रहना चाहिए, बस ये सारी बातें। 6th वन क्या दिया, राइट एनी 2 रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट एस। फिर वही चीज़ है, रेज लिखो एस के साथ, एस के साथ एस आर लिख सकता है, एस टी लिख सकता है, एस पी लिख सकता है, जो चाहे आप लोग 2 लिख सकता है। बस उसके अंदर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो रे में क्या लिख सकता हूँ, देखिए एस टी लिख सकता हूँ, रे एस आर लिख सकता हूँ, और एटसेट्रा में करके लिख दे रहा हूँ। पूरा लिखने की गरज नहीं है, 1 या 2 लिख दिया बहुत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ, लास्ट वन इसमें दिया हुआ है, राइट द इंटरसेक्शन सेट
ऑफ अ रे एस पी एंड रे एस टी। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, आपको डायग्राम भी देखने की गरज नहीं है, आप देख लो ना कॉमन क्या है, इसी में देख लो एस कॉमन है तो पॉइंट एस, पहले बताया था इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो पॉइंट एस इसमें कॉमन है, दैट इज अवर इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई। अपोजिट रे उल्टा होता है, जहाँ जो अपोजिट इसके बोल रहा है उसके उल्टा देखो। इंटरसेक्शन कॉमन, यूनियन मतलब एकता, सबसेट मतलब जिसके अंदर आता है, बस और कुछ है बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अभी जो हम लोग का एक जो लास्ट क्वेश्चन जो है 7th वन है ना, सॉरी 6th वन जो है वो हम लोग कर लेते हैं। 6th वन भी प्रीवियस वन जो 5वां क्वेश्चन है वैसी है, तो ये कुछ ऐसा लाइन वगैरह बना के दिया हुआ है, एंड देन उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एंड उसका कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है। लिखा हुआ है क्या है, पहला क्वेश्चन, स्टेट पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस, क्या बोला है, इक्वी डिस्टेंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंस मतलब दूरी, समान दूरी पे है फ्रॉम पॉइंट बी। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बी से समान दूरी पे है, समान दूरी मतलब कैसा है कि जिसका डिस्टेंस के साथ सेम होना चाहिए। तो आप लोग कौन सा लिख सकता है, तो बहुत ही वो इजी चीज़ है। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट है जो बी से समान दूरी पे, देखिए कैसे पता चलेगा। अब देखिए बी से सेम दूरी पे, देखो इनके बीच की दूरी 2 है, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, मतलब इनके बीच की दूरी है 2। अब बी से ए की भी दूरी कितनी है 2 है, दिख रहा है कि नहीं। तो ये लोग कैसा हो गए, इक्वी डिस्टेंस हो गए पॉइंट बी से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट ए है ना, और पॉइंट यहाँ पे एंड पॉइंट सी। एक पहला ये पेयर हो गया, दो का डिस्टेंस है। और दूसरा आप लोग चाहिए तो दूसरा देख सकता है, क्या आप लोग देखेगा तो यहाँ पे आपको डी दिखेगा, डी से अगर देखेगा तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखो मैं तो 4 हो जाएगा ना, 6 - 2 करेगा तो 4, डी से बी तक 4 है। और भी देखेगा पी, हाँ पी देखेगा तो बड़ा माइनस छोटा होता है, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कौन है इन दोनों में, 2 है। तो 2 माइनस ऑफ -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, तो फिर भी कितना आ रहा है 4, तो 6 - 2 भी 4, ये 2 माइनस ऑफ 2 भी 4 आ रहा है, मतलब पॉइंट पी और पॉइंट डी भी के साथ सेम दूरी पे है। तो कॉमा करके लिख सकता है क्या, पॉइंट पी एंड पॉइंट डी। ये समझा कैसे क्यों आया ये, क्योंकि दूरी सेम डिस्टेंस है, 6 - 2 भी 4 होता है, एंड बी - पी भी सेम डिस्टेंस होता है। और मुझे ये पता कैसे चल रहा है यार, सीधी सी बात है, आपको कैलकुलेट करना है कि वर्बली कैलकुलेट करना है कि दूरी कितना है, देख सकता है आप लोग। ठीक है, और चाहिए तो आप लोग ये भी देखो ना, काउंट कर सकता है, बी से देखो 1 2 3 4 पे, यहाँ से 4 पे कौन है, 1 2 3 4, लॉजिकल है। ठीक है, अब बी से देखो यहाँ पे, अगर मैं 2 की बात करूँ, बी से 1 2 तो ए है, बी से 1 2 सी है, समझ में आएगा। अगर मुझे और चीज़ देखना है तो बी से देख सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4, इधर 5 है ना, लेकिन एल का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, 6 देख सकता है, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आप लोग 6 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट इनफ है आप लोग के लिए, ए सी एंड पी एंड डी। नेक्स्ट क्या दिया, राइट द पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ अ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। सेम वही इक्वी डिस्टेंस सब क्यू से देखना है, क्यू से देखिए, क्यू कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहला क्यू से क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, हो जाएगा 1 और 2, मतलब पॉइंट आर, और 1 और 2 पॉइंट पी, मतलब बिना कैलकुलेट किए भी आप लोग आराम से निकाल सकता है क्या, पॉइंट पी एंड पॉइंट आर। क्यों, क्योंकि देखो ना सेम दूरी पे, देखो क्यू को छोड़ के काउंट करो 1 2, क्यू को छोड़ के काउंट करो 1 2, तो पॉइंट पी एंड पॉइंट आर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं पॉइंट पी एंड पॉइंट आर। ठीक है, अब और देखो सेम दूरी पे कौन है, एल और यू भी है, भले कोऑर्डिनेट नहीं दिया, देखो 1 और ये भी 1, तो पॉइंट लिख सकता है। तो कोऑर्डिनेट नहीं भी दिया रहेगा तो भी आप लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो आप लोग वर्बली बता सकते हैं ये -3 है, नेगेटिविटी जाएगा ना, -2 -3 -4 -5 एज इट इज़, है ना। तो पॉइंट एल एंड पॉइंट यू, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोगों को कैलकुलेट करने की, जो मैंने कैलकुलेट किया ना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उसका गरज नहीं अपने को, सीधा सीधा अपने को दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वन दिया हुआ है, इफ फाइंड द डिस्टेंस यू वी। अब डिस्टेंस निकालना यार आता है आप लोग को, डिस्टेंस मतलब कैसे निकालते हैं, बड़ा माइनस छोटा। अब देखिए यू दिया हुआ है, तो यू का मैंने बताया ना -5 कैसे आएगा, वी कितना आएगा, मोदी जी बोले सर 5 आएगा, क्योंकि 4 के बाद तो 5 आता है ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब u और v का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम आपको एक ही बताएंगे, बाकी आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का बात है। तो अब u और v, बड़ा कौन है, u और v में बड़ा कौन है, बड़ा वाला 5 है, -5 है, छोटा है, यहाँ पे बड़ा माइनस ऑफ माइनस छोटा, तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 5 विल बी 10, ये आ गया डिस्टेंस ऑफ यू बी। वैसे आप लोग को पी सी निकालना, वी बी और यूएल निकालते टाइम पे एक ही बात को ध्यान में रखना है कि बड़ा माइनस छोटा आता है, पहले बड़ा वाला लिखो, देन माइनस, देन छोटा वाला लिखो। तो यहाँ पे आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है क्लियर होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक शेयर एंड देन उसके बाद से जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभ्यास विद द प्रोफेसर, और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।